आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ, उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे, किस वर्ष हुआ, परिणाम क्या हुई, कौन जीते कौन हारे, ठीक है ना। सैन्य नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, ये भी आपको याद रहना चाहिए, राइट। उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध की जो भी संधियां हुई, ठीक है ना, जैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुई 1769। नमस्कार आप सभी को, मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय, पुनः आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय आधुनिक भारत का इतिहास पे चर्चा करेंगे कि लुसेंट से आपको क्या पढ़ना है। प्रत्येक वीडियो में हम कहते हैं कि लुसेंट जो है इसको स्किप करके आप एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, लेकिन इसमें जो संग्रहण किया गया है उसको देख के याद करके ही आपको एग्जाम में जाना है। तो आइए समय जया न करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग लुसेंट को खोल लें, ठीक है ना। फिर आधुनिक भारत का इतिहास मेरे में पृष्ठ संख्या 36 पे दिया गया है, इस पे हम लोग बात करते हैं। एक मिनट, ओके। तो सबसे पहले दिया गया उत्तरकालीन मुगल सम्राट, जैसे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई सारी नई राज्य उभर करके आई जो कि मुगल राज्य के या फिर मुगल साम्राज्य के अधीन थी, ठीक है ना। तो उसको आप लोग देखिए किसका स्थापना किसके द्वारा किया गया। सबसे प्रथम में ही दिया गया है ये अवध का स्थापना 1722 में सादत खां के द्वारा किया गया था। बुरहान उल मुल्क हैदराबाद, चिनकलीज खां या निजामुल मुल्क रुहेलखंड बंगाल कर्नाटक भरतपुर, ठीक है ना। इसको आप देखिए पहले। फिर उसके बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो भी हुए, बहादुर शाह, उसके बाद जहादार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, इसका क्रमवार आपको विवरणी याद रहना चाहिए। ये कब से कब तक ये रहे, इसका ट्रिक के माध्यम से भी आप यूट्यूब पे देख के याद कर सकते हैं। इनका कार्यकाल, काल अवधि क्या रहा है ना, और किसके बाद कौन रहे, तो क्रमवार आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद 38 नंबर चैप्टर है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक आपका समझ विकसित करने के लिए। यूरोपीय कंपनियां क्यों आई, यूरोप की उस समय क्या स्थिति थी, भारत की क्या स्थिति थी, इस सबको समझने के बाद यूरोपीय कंपनी के आगमन का आप क्रमवार सीरीज एक याद करेंगे। जो भी क्रमवार क्या बोल सकते हैं, श्रृंखला, यानी कि जिस क्रम में वो आए उसको आप याद करेंगे। जैसे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1408 में, उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश 1731। इसका क्रमवार आपको याद रहना चाहिए क्योंकि यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक। उसके बाद आप आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन उठता है। जो बंगाल के नवाब यानी बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, इसको आप समझेंगे। और इसमें जो बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन खान या सरफराज खान, इसका क्रमवार आप एक बार देख लेंगे। ये देखिए मैंने भी याद किया है इसको यहां से, ठीक है ना। क्या कार्यकाल रहा इनका, और महत्वपूर्ण घटना खास करके सिराजुद्दौला के समय में जो भी घटनाएं घटी, बंगाल का क्या स्थिति रहा, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद अंग्रेज मैसूर युद्ध, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें 4 आंग्ल मैसूर युद्ध दिया गया है, ठीक है ना। इसको आप डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ, उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे, किस वर्ष हुआ, परिणाम क्या हुई, कौन जीते कौन हारे, ठीक है ना। सैन्य नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, ये भी आपको याद रहना चाहिए, राइट। उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध की जो भी संधियां हुई, ठीक है ना, जैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुई 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुई 1784 में। इसी तरह से
इसका महत्वपूर्ण पॉइंट, आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए, कब हुए, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे और किस संधि के तहत इसको समाप्त किया गया। राइट, फिर आप आगे बढ़ेंगे अमृतसर की किलेबंदी की। सिख एवं अंग्रेज में क्या संघर्ष हुए, इसको भी पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन उठता है। देखिए ये है गुरुमुखी लिपि, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है ये, इसको भी आप देख लेंगे एक बार। आदि ग्रंथ का दिया गया है। आगे आ जाइए, सबसे इंपोर्टेंट है इसमें, कंपनी के अधीन गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, इसको कैसे याद करना है। इसमें सबसे प्रथम काम आपका ये होना चाहिए कि 1773 से लेकर के या उससे पूर्व में भी, जब से प्लासी का युद्ध हुआ या फिर अंग्रेजी शासन का आधिपत्य यहाँ पे हुआ, उस समय से लेकर वर्तमान तक गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय का एक आप अलग सूची बना लें। राइट, और वो कब से कब तक रहे, सबसे पहले आप इसको याद कीजिए। राइट, एग्जाम्पल के लिए रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760, पुनः 1765 से 67, मैंने बनाया था वो यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता आपको। वारेन हेस्टिंग 1784 से 1774 से 1785, फिर इसके बाद सर जॉन मैकफरसन 1785 से 86, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। इसका क्रमवार आप गवर्नर जनरल, गवर्नर एवं वायसराय का सूची बना के उसका काल क्रम लिख के उसको पहले आप याद करें, फिर इनके द्वारा क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया, ठीक है ना, उसको आप पढ़ें। लेकिन एक अलग सूची पे बना ले, क्योंकि आधुनिक भारत इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारा चीज आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। राइट, इसको पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। लगभग चीज तो इसी में दिया गया है, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ या फिर आंग्ल कर्नाटक युद्ध है, आंग्ल सिख युद्ध है, सबका वर्णन आपको इसमें मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख सकते हैं, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको समाप्त करने के उपरांत आप अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह जो हुए तो आप एक बार समझेंगे पहले पृष्ठभूमि उसका, और फिर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के व्यू से उसको याद भी करेंगे। राइट, जैसे सन्यासी विद्रोह कब हुआ, किनके नेतृत्व में हुआ, प्रभावित क्षेत्र कौन है, पागलपंथी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, बहावी आंदोलन, इसका यहाँ पे सूची दिया गया है। इसको आप डेली बेसिस पे देखने का प्रयास करें। फिर आगे बढ़ेंगे आप 1857 की महान क्रांति, बहुत इंपोर्टेंट, किस इतिहासकार का इस पे क्या मंतव्य है, क्या वो अपना सोच रखते हैं, है ना, ये इतिहासकारों का मत यहाँ पे दिया गया है। इससे स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन उठता है, इसको भी आप देखेंगे। उसके बाद 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं उसके नेतृत्वकर्ता, अंग्रेज के विरुद्ध जो नेतृत्व किए, हमारे जो भी क्या बोल सकते हैं भारतीय नायक थे, वो आपको याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लखनऊ में भारतीय के तरफ से अंग्रेज के विरुद्ध बेगम हजरत महल थी, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, ये आपको याद रहना चाहिए। विद्रोह की तिथि, ब्रिटिश नायक कौन थे या विद्रोह दबाने वाले, विद्रोह कुचलने वाले कौन थे, ठीक है ना, ये आप निश्चित रूप से पर डे देखेंगे। उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसको आप समझिए। राइट, बढ़िया से समझिए इसको, यहां से भी क्वेश्चन बहुत उठता है। लगभग 2-3 पेज है इसके बाद उसेंड का, उसको आप समझेंगे और पढ़ेंगे, बहुत क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। आगे आइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न आधुनिक भारत में यहीं से है। राइट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, जैसे आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ, 1815 में, किनके द्वारा, राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज, राजा राम मोहन राय 1825 में। युवा बंगाल आंदोलन
इसी तरह से अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1875 में। सर सैयद अहमद खान 1875 में। जो भी महत्वपूर्ण स्थापनाएं हुई उसको आप एक साथ याद कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इंडियन लीग हो गया, आर्य समाज हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, इस सबका स्थापना 1875 में ही हुआ था, राइट। इसी तरह से जो भी संस्था यहाँ पे दिया गया है उसको आप निश्चित रूप से याद करें। फिर आधुनिक भारत इंपोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, इसको भी आप याद कर लेंगे। जो भी सूची आखिरी में दिया गया है ना बना के, ये सारा इंपोर्टेंट है, इसको आप बढ़िया से पढ़े, पर डे पढ़े, इसको डेली बेसिस पे देखें। आखिरी में है, हाँ, यहाँ पे भारत के महान शहीद जो हुए, यहाँ से भी क्वेश्चन उनके जीवनी से पूछा जाता है, खास करके जन्म स्थान हो गया, फिर योगदान हो गया, या उनके जन्म की तिथि पूछ ली जाती है, जन्म का वर्ष पूछा जाता है, इसको आप पढ़ें। फिर भारतीय, देखिए सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसको आप निश्चित रूप से पढ़ें। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया अभ्युदय के लेखक या संपादक मदन मोहन मालवीय, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, केसरी किस भाषा में लिखी गई थी, मराठी भाषा में, किनके द्वारा लिखी गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो इसको आप निश्चित रूप से याद करें, राइट। उसके बाद है कांग्रेस का अधिवेशन, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, 3-4 टॉपिक को आप इसमें अगर कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो भी गवर्नर जनरल वायसराय या गवर्नर हुए, उनका कार्यकाल एवं उनके द्वारा महत्वपूर्ण काम, पहला। दूसरा जो है इसमें वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन या घटनाएं। तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो अधिवेशन को आप निश्चित रूप से याद करें, यहाँ पे दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके, राइट। इसका पेज जो है मैंने जो स्टार मार्क किया है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप हाईलाइट कर लीजिएगा और डेली बेसिस पे आप इसको देखिए कैसे पढ़ना है इसको। एग्जाम्पल के लिए पहला अधिवेशन 1885 में हुआ बंबई में, अध्यक्षता किसने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी। विशेष जो इसमें दिया गया है तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए, तो इसका क्रमवार आप अध्ययन करके इसको याद करेंगे, याद करने वाला चीज है, राइट। इतना चीज आप कीजिए पहले। उसके बाद भारत की ऐतिहासिक लड़ाई, ये भी याद ही करने वाला चीज है, इसको भी आप याद करेंगे। फिर प्रेस का विकास जो है लास्ट में दिया गया है, ये इसको भी आप पढ़ेंगे। सूची जो भी दी गई है ना वो इंपोर्टेंट है, राइट। और सब चीज तो समझ विकसित करने वाली है। इसको आपको स्किप नहीं करना है, आधुनिक भारत के इतिहास में इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको आप निश्चित रूप से पढ़ें, याद करें, राइट। इसके अलावा आप जितना पढ़ सकते हैं या जो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं कीजिए, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विश्व इतिहास का भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।